गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज हम लोग आशुलायन त्रिसूत्र के प्रथम अध्याय की चतुर्थ कंडिका का पाठ करेंगे, जिसमें यह बताया गया है कि किस किस समय में कौन कौन से कार्य करने चाहिए, ये सूत्र से आरंभ किया गया। उदगयन आपूर्यमाण पक्षे कल्याणे नक्षत्रे चौल कर्मोपनयन गोदान विवाह। उदग यदा गच्छति आदित्यः तत् उदगयनम। जब सूर्य उत्तर दिशा की ओर जाता है तो उस काल को उदगयन कहा जाता है। उस समय सूर्य उत्तर दिशा में होता है, अतः इस काल को उत्तरायण भी कहते हैं। उत्तर दिशा, उत्तरायण और दक्षिणायन, ये दो मार्ग हैं। तो उत्तरायण जब हो जाएगा तब उसको उदगयन कहा जाता है। उस समय सूर्य उत्तर दिशा में होता है। आपूर्यमाणस्य चंद्रस्य यः पक्षः स तथोक्तः सही मासस्य च पक्षस्य च कर्ता चासौ पक्षस्य आपूर्यमाण पक्षः सही चंद्ररश्मिभिः आपूर्यते शुक्ल पक्षः इति अर्थः। जिस पक्ष चंद्रमा रात में आकाश को आपूर्ति करती हैं वह पक्ष आपूर्यमाण पक्ष कहलाता है। माने शुक्ल पक्ष में चंद्रमा उगता है, चांदनी बिखेरता है, तो जिस पक्ष में चंद्रमा की किरणें रात में आकाश को आपूर्ति करती हैं उसको आपूर्यमाण पक्ष कहते हैं। इसे कहा जाता है क्योंकि इस पक्ष में रात्रि में चंद्रमा की किरणों से आकाश भरा रहता है। कुछ नक्षत्र संस्कारों में शुभ होते हैं, कुछ अनुकूल नहीं होते, अशुभ होते हैं, कल्याणकारी नहीं होते हैं। तो कल्याणकारी नक्षत्रों में ही शुभ कार्य। चौल कर्म जो है उसमें बालक के सिर के बालों का मुंडन कराया जाता है, उसे मुंडन संस्कार कहते हैं। इसे चूड़ाकरण भी कहते हैं। उपनयन संस्कार हो जाने के बाद फिर उपनयन संस्कार की भी बात कही है। इसमें चौल कर्मोपनयन गोदान विवाह। उपनयन माने जब उपनयन संस्कार हो जाएगा, उपनयन कराया जाता है बालक का, उसमें जो है गायत्री मंत्र का उपदेश होता है, वेदाध्ययन का अधिकार मिल जाता है। पिता जो है उसको उसका यज्ञोपवीत संस्कार करता है। उपनयन संस्कार हो जाने पर वेद पढ़ने का अधिकार प्राप्त होता है और गायत्री का उपदेश पिता करता है। वेद पढ़ने का बालक अधिकारी हो जाता है। गोदान में बाल दाढ़ी कटवा दी जाती है। अथात 16 वर्षे गोदानम, ऐसा भी दूसरी शाखा के सूत्र में बताया है। सार्वकालमेके विवाहम
विवाह के लिए कतिपय आचार्य सभी कालों में करें ऐसा कहते हैं। विवाह जो है उत्तरायण में भी कर सकते हैं और दक्षिणायन में भी शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं, ऐसा कतिपय आचार्य का मत है। एके आचार्याः सर्वेस्मिन् काले विवाहं यजमानः कृतमंगल स्नानं कुमारम अलंकृत्य स्वदक्षिण स्थित मात्र के उपवेश्य देश कालौ संकीर्त्य, यजमान जो है चौल कर्म में स्नान इत्यादि करके स्नान के तो बालक का स्नान करा के, बालक को स्नान करा के कपड़ा पड़ा वस्त्र इत्यादि यथाशक्ति जो हो वो पहनाकर अपने पास बैठाकर संकल्प करेंगे। पिता अस्य कुमारस्य बीजगर्भ समुद्भव एनो परिगणेन बल आयु वर्चः अभिवृद्धि द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम चौलाख्यम कर्म करिष्ये, ऐसा संकल्प जो है पिता, बालक का पिता चौल कर्म में ये संकल्प करेगा। तदंगतया विहितम गणपति पूजनम पुण्याहवचनम मातृका पूजनम नांदि श्राद्धानि करिष्ये, यह संकल्प दूसरा छोड़ेगा। इसमें गणपति पूजन करेगा, पुण्यावाचन करेगा, मातृकाओं का पूजन होगा, नांदी श्राद्ध होगा, है ना, आयुष मंत्र जप होगा, ये सब कार्य होंगे। चौल होम कर्तुम स्थंडिलादि कर्म करिष्ये इत्यादि संकल्प करेगा, स्थंडिल बनेगी, हवन इत्यादि होगा। देवता परिग्रहार्थम अन्वाधानं करिष्ये, ऐसा अन्वाधान करना पड़ेगा। पात्रा साधन के उत्तर में अग्नेः उद्गास्तीर्णेषु दर्भेषु व्रीहियव माशतिलैः पृथक पृथक पूरितानि चत्वारि शरावाणि क्रमेण प्राक् संस्था न्यासादयेत एकैकशः। उसके बाद पात्रा साधन होगा, पहले बताया है, उधर 6 लिखा खींचना है स्थंडिल पर, ये सब पहले बता चुके हैं। तो उसको पंचभूत संस्कार इत्यादि स्थापन करके ये जो पात्रा साधन वगैरह होगा, उसमें जो पात्रा साधन पीछे सभी संस्कारों में होंगे, उसमें ये विशेष जो है ये बताया, व्रीहियो माश तिलैहि पृथक पृथक पूरितानि चत्वारि शरावाणि, वो सब देना है। त्रिरग्निम पवमानम प्रजापतिम च एताः प्रधान देवताः आज्येन यक्षे। तो आज का हवन करना है देवता के निमित्त। प्रधान देवता की भी विधि पूर्व में थोड़ी बताई है, उसके अनुसार जो है आपको ये कार्य। तेषां पुरस्तात् चतस्र आज्याहुतिर्जुह्यात् अग्न आयुं क्षिपवस इतिश्रीभिः प्रजापते नत्वदेतान्यन्य इति व्याहृतिभिर्वा, ये मंत्र बताए हैं, इनसे आहुति देनी है। अग्न आयुंक्षी इति तिसृणाम शतम वैखानसा ऋषयः अग्निपवमानो देव चूणाकर्म प्रधान आज्य होमे विनियोग, ये विनियोग प्रधान चूड़ा कर्म के
अनुष्ठान में चूड़ाकर्म के जो संस्कार हैं, इसमें जो प्रधान होम इस मंत्र का है, प्रधान होम करना है, इसमें जो है इसका विनियोग ये है। अग्न आयुंक्षी इति तिसृणाम शतम वैखानसा ऋषयः अग्निपवमानो देवता गायत्री छंदा चूड़ा कर्म प्रधान आज्य होमे विनियोगा। पहला मंत्र है अग्न आयुं क्षिपवस आसु मोर्ज मिशंचन आरे बाधस्व दुच्छूनाम स्वाहा अग्नये पवमानाय इदं नमः। ये त्याग है। पहला मंत्र अग्न आयुं क्षिपवस आसु मोर्ज मिशंचन आरे बाधस्व अग्नये पवमानाय इदं नमः। हे सोम, इस मंत्र हे सोम तुम हमारी रक्षा करो, असुरों को दूर करो और हमें अन्न प्रदान करो। मंत्र से हवन होगा। अग्निर्ऋषि पवमानः पांचजन्यः पुरोहिताः तमीमहे महागयं स्वाहा अग्नये पवमानाय इदं नमः। ये जो है दूसरे मंत्र का त्याग है। अग्निदेव, ऋषि, ऋत्विज, पांचजन्य तुम्हारे हितैषी हैं। अग्नि हमें धन और अन्न दे। अग्ने तीसरा मंत्र है अग्ने पवस्वपा अस्मे वर्चः सुवीर्यं ददद्रहिं मयि पोषम स्वाहा अग्नये पवमानाय इदं नमः। ये तीसरा मंत्र है। इसमें कहा गया कि हे अग्नि, तुम सुंदर कर्म वाले हो, हमें तेज दो, हमें गौ तथा पुत्र दो। अब चौथा मंत्र प्रजापते हिरण्य गर्भ, इसका विनियोग बोल रहे हैं। प्रजापते हिरण्य गर्भ प्रजापति त्रिष्टुप चूड़ाकरण प्रधान आज्य होमे विनियोगा। ये इसका विनियोग है। बिना विनियोग के आहुति नहीं देनी चाहिए। अब मंत्र कहते हैं प्रजापते नत्वते तान्यो विश्वा जातानि परिता बभूवा कामास्ते जूमस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयोरयिनाम। ये मंत्र है। स्वाहा इदम प्रजापतय इदं नमः। ये चार आहुति बताई है। हे प्रजापते, ये संपूर्ण पदार्थ जो है तुम्हारे वश में है, तुमसे अलग ये नहीं है। जिस अभिलाषा से तुम्हारा पूजन हम कर रहे हैं उसे पूर्ण करो, महान ऐश्वर्य के स्वामी हम बन सकें। प्रजापते हिरण्यगर्भः प्रजापति त्रिष्टुप चूड़ाकरण प्रधान आज्य होमे विनियोगा। और ये इसका विनियोग, ये इसका वो इस मंत्र से आहुति देना है। शीत जल और उष्ण जल दाहिने और बाएं हाथ में अलग अलग पात्र में लेकर शिशु के पश्चिम दिशा में खड़े होकर अन्य पात्र में दोनों हाथ से डालना चाहिए। शीतमुष्णं चोभे जले दक्षिण वामकराभ्याम क्रमेण पृथक गृहीत्वा शिशोः पश्चिम देशे स्थित्वा तद उदकद्वयम् अन्यस्मिन् पात्रे पाणिभ्याम। दोनों हाथ में कटोरी या किसी पात्र में उष्ण जल रहेगा, ठंडा जल रहेगा। ये जो है इति मंत्र है। तद उदकद्वयम् अन्यस्मिन् पात्रे पाणिभ्याम ओम उष्णेन वाय उदके नेहि। इस मंत्र से इति मंत्रेण युगपन्नीय तद एकदेशं गृहीत्वा नवनीतेन
दरिद्रप्सेन वा मिश्रयित्वा कुमारस्य वामकर्णमारभ्य प्रदक्षिणम। पानी और मक्खन मिला करके कुमार के वाम कर्ण से प्रारंभ होकर, है ना, प्रदक्षिण क्रम से, है ना, मक्खन को लगाना है। ओम अदिति केशान वपत्वा पौदनन्तु जीवसे, वपत्वा पौदनन्तु जीवसे। ये मंत्र जो है, ओम अदिति केशान वपत्वा पौदनन्तु वर्चसे इति मंत्रा वृत्त्या शिराः त्रिवारं क्लेदयेत्। ततो ब्रह्मा हस्तस्थित एकविंशति कुश पिंजुल मध्ये त्रीणि कुश पिंजुलान न्यादाय। हाथ में 3 कुंडली जो है, एक विंशति जो कुंडली बनाई है, पात्रा साधन में पिंजुली भी रखनी है, तो जो पिंजुली जो है बनाई है उसमें से 3 जो है लेकर के ओम औषधे त्रायस्वैनम इति कुमाराभिमुखम पश्चिमाग्राणी तस्य दक्षिणकेशो इति तेषु ताम्रमंशुरन्निधाय ओम येना वपत्सविताक्षुरेण सोमस्य राज्ञो वरुणस्य विद्वान् तेन ब्राह्मणो वपते दमस्यायुष्मान जरदष्टिर यथासत। इस मंत्र से इति मंत्रेण सकेशानि कुश पिंजुलानि छित्वा प्रागग्राणी कृत्वा शरावस्त शमीपर्णैः रेकैकृत्य मातुक्करे दद्यात्। साचतानि सकेशाभ्यां नण्वे गोमये प्रागग्राणी निदद्यात्। वो जो बाल काटा जाएगा, ब्रह्मा 21 संख्या दर्भ लेकर के उसमें से 3 दर्भ लेगा और उसको काटेगा। औषधे त्रायस्वैनाम। ओम अदिते मैनंग हिंसी ही मंत्र से ताम्रमय छुरे जो रखा है उससे ओम येना पवत सविता इति मंत्र से पिंजुली सहित बाल को काटना है। उसको शमी पत्र के साथ माता के हाथ में दे दे। माता उसको अपने सामने रखे हुए अनड़ुह गोमय के ऊपर प्रागग्र रखे। इति त्रिहि। 3 बार का छेदन मंत्र जो है अलग अलग होगा। चौथी बार जो है तीनों मंत्रों को एक साथ बोलकर वही क्रिया करनी है। इस प्रकार वाम भाग में 3 बार मंत्रों द्वारा पृथक पृथक छेदन होगा। ओम यत् क्षुरेण वर्चयता सुपेशसा वप्ताव पसिकेशान संजिशिरो मास्यायुक्त प्रमोषी इति मंत्रेण अग्रत आरभ्य मूलम क्षुरन धारान निर्मिज्य नापित माहूय स्वेष्ट कृतादि होम शेषम समाप्य व्रीहादि पूर्ण शराव चतुष्टयम नापिताय दद्यात्। ये जो व्रीहि और इस सब के जो 4 पात्र में जो जो रखा हुआ है उसको जो है नापित को दे देना है। बाद में स्विष्ट आदि हो जाएगा, उसके बाद जो है इसको ये दे देना है। ये चौल कर्म का कार्य जो है यहाँ संपादन हो गया। समुच्चय में के आगे सूत्र है। कतिपय आचार्य इन ऋचाओं की आहुतियों और आहुतियों के समुच्चय को मानते हैं। सूत्र 4 में जिन 4 ऋचाओं से अथवा व्याहृतियों के साथ 4 आहुतियां को देने का विधान किया गया है, कतिपय आचार्य इन ऋचाओं से तथा इनसे पूर्व में व्याहृतियों से अलग अलग आहुति देने को कहते हैं। इन आचार्यों के अनुसार कुल 8 आहुतियां देनी चाहिए। पहले एक व्याहृति से आहुति देने के पश्चात पूर्वोक्त 4 ऋचाओं में
से पहली ऋचा से आहुति देनी चाहिए। तत्पश्चात पुनः व्याहृति ऋचा से। इस प्रकार इन ऋचाओं से प्रत्येक ऋचा से पूर्व में एक आहुति व्याहृति से देकर तब ऋचा से आहुति देना चाहिए। नैके कांचन, कतिपय आचार्य जो इन कर्मों में किसी भी आहुति को नहीं मानते हैं। कतिपय आचार्य मानते हैं कि इन कर्मों में कोई भी आहुति नहीं देनी चाहिए। तो अमर्जमा भवसी यत्कनीनाम इति विवाहे चतुर्थीम। विवाह में त्वर्जमा भवसी यत्कनीनाम इस ऋचा से चौथी आहुति देनी चाहिए। विवाह कर्म में चौथी आहुति प्रजापते नत्व देतान्यों से न देकर तो तर्जमा भवसी इस ऋचा से देनी चाहिए। त्वर्यमा भवसी यत्कनीनाम नाम स्वधावन गुह्यम विभर्षि अंजंती मित्रम सुदितन्न गोभिर्दंपति समनसा गणोसी। अब यहाँ पर चौथी कंडिका जो है ये समाप्त होती है। अब ये पांचवी कंडिका जो है प्रारंभ होने जा रही है। कुलमग्रे परीक्षेति मातृता पितृतश्येति यथोक्तम पुरस्तात्। विवाह में कन्या पक्ष और वर पक्ष वालों को परस्पर एक दूसरे के कुल वंश की सर्वप्रथम परीक्षा है। विवाह कुलमग्रे परीक्षेते मातृता पितृतश्येति यथोक्तम पुरस्तात्। कुल शब्देनो बहुवंशो महापातकादि रहिताविति सिद्धौ तथा पस्मारादि दोष रहिताविति। कुलमग्रे प्रथमं परीक्षेत कथम माता पिता के गुणसूत्र संतानों में आते हैं। जैसे माता पिता होते हैं प्राय वैसी ही संतानें होती हैं। शिष्ट माता पिता की संतानें शिष्ट और अशिष्ट की जो है माता पिता की संतानें अशिष्ट होती हैं। इस विवाह में कन्या पक्ष वालों को वर पक्ष के और वर पक्ष वालों को कन्या पक्ष के माता पिता के विषय में सर्वप्रथम जानकारी लेनी चाहिए। परस्पर लोग समझते बूझते हैं, पता लगाते हैं। लड़के वाला लड़की वालों का घर पता ठिकाना व्यापार सब पता लगाता है और लड़के वाला लड़की वाला ये जो है वर और कन्या इनके वंश का परीक्षण करना चाहिए विवाह करते समय। तो उसके लिए कहता है कुलमग्रे परीक्षेत ये मातृता पितृतश्येति यथो। इसलिए रुक जा रहा है, क्या किया जाए। कुलमग्रे परीक्षेत ये मातृता पितृतश्येति यथोक्तम पुरस्तात्। कुल शब्दे नो बहुवंशो महापातकादि रहिताविति सिद्धौ तथा अपस्मारादि दोष रहिताविति। कुलमग्रे प्रथम परीक्षेत कथम ये मातृता पितृतश्येति यथोक्तम पुरस्तात्। माता पिता विवाह में कन्या पक्ष और वर पक्ष दोनों परस्पर एक दूसरे के कुल वंश की सर्वोत्तम परीक्षा जानकारी लेना चाहते हैं, परीक्षा करते हैं। जानकारी जो पूर्व में कहे गए के अनुसार कन्या और वर
माता और पिता से संबंधित होते हैं उसका पता लगाते हैं कि इनके माता पिता क्या करते हैं। माता पिता के गुणसूत्र, गुण धर्म जो होते हैं बच्चों में आते हैं। जैसे माता पिता होते हैं उसके अनुसार जो है उनकी संतानें होती हैं, उनके संस्कार आते हैं। शिष्ट माता पिता की संतानें शिष्ट और अशिष्ट माता पिता की संतानें अशिष्ट होती हैं, प्रायः ऐसा देखा जाता है। इस विवाह में कन्या पक्ष वालों को वर पर पक्ष और वर पक्ष वालों को कन्या के माता पिता के विषय में सर्वप्रथम जानकारी लेनी चाहिए कि लड़का क्या करता है, उसके माता पिता क्या करते हैं, ये सब पता लगाया जाता है। केवल माता पिता के विषय में ही, माता पिता के पूर्वजों के विषय में सारी जानकारी ले लेते हैं। यद्यपि विवाह में परस्पर वर और कन्या के गुणों के विषय में भी जानकारी ली जाती है, किंतु कुल की जानकारी लेना प्रमुख कार्य है और वर कन्या के गुणों की अपेक्षा कुल गुणों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बुद्धिमते कन्याम प्रयच्छेद, बुद्धिमान वर को पत्नी के रूप में कन्या को देना चाहिए। जो अच्छा लड़का हो, संस्कारी लड़का हो, कार्य करता हो, अपना जो भी व्यापार करता हो, नौकरी करता हो, जो भी कार्य करता हो, व्यसन न हो उसे, इस सब चीज़ की जानकारी लेना चाहिए और ऐसे ही वर को कन्या प्रदान करनी चाहिए। बुद्धि रूप शील लक्षण संपन्ना अरोगाम अपयच्छे, बुद्धि रूप और शील के गुणों से संपन्न तथा निरोग कन्या को पत्नी स्वीकार करनी चाहिए। बुद्धिमती हो, रूपवती हो, शीलवती हो, उस कन्या से विवाह करना चाहिए जो रोग रहित हो। बुद्धि रूप शील लक्षणैर्युक्ताम रोगवर्जिताम कन्याम उपयच्छेद स्वीकुर्यात्। ये जो है कन्या कैसी होनी चाहिए? बुद्धिमान होनी चाहिए, समझदार होनी चाहिए, रूपवान भी होना चाहिए, शीलवती होनी चाहिए। उस कन्या से जो है विवाह करना चाहिए। अब दुर्विज्ञेयानि लक्षणानीति, कन्याओं के बुद्धिमती इत्यादि होने को जान पाना कठिन है कि कौन आदमी कितना बुद्धिमान है, नहीं है, क्या है, ये जान पाना जरा सा कठिन है।